अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर। नाज़रीन, मैं यहाँ पर पार्क के अंदर से गुजर रही थी। मैंने यहाँ पर देखा कि एक फैमिली बैठी हुई है 3 दिन से इस पार्क के अंदर, और यहाँ पर बैठ के माँ भी रो रही है, बच्ची भी रो रही है। जब रोने की वजह पूछी तो पता चला कि एक बच्ची को किसी के घर में काम करने के लिए भेजा हुआ था, एक बच्ची मिल गई है, दूसरी बच्ची जो है वो दे नहीं रहे। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुकैया। कहाँ के रहने वाले? दरबार नीले वाली। ये कहाँ है, शहर का नाम? फैसलाबाद में। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे इनके 5 बेटियां, एक बेटा। 5 बेटियां और एक बेटा है। अच्छा, बेटियां शादी हो गई है? हाँ जी, 2 की शादी हो गई बकाया मेरे को। अच्छा, बेटा कहाँ पे है? गांव में। बेटे की उम्र कितनी है? 2.5। बेटा तो काफी छोटा है, किसके पास है? मामा के पास। और शोहर कहाँ है आपके? मेरा बंदा फौत हो गया। कितने साल हो गए? उन तकरीबन 4 साल हो 4 साल हो गए। शोहर आपके फौत हुए हैं, तो घर का जो गुजारा है किस तरह कर रहे हैं, और यहाँ पर पार्क में क्यों बैठे हुए हैं? गए। घर का गुजारा तो वैसे भाई किसी दे घर काम करने जाना 200-300 मिल भी जाता है। चल 2 बच्चे पीछे भी मैं वो सांभ लेती हूँ, लेकिन इतने इसके पास नहीं, लड़कियों के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से मैं आई सी कोई भी आपदा भी घर का कोई सरकट चला लूँगी, वो भी तो नहीं मिले। उस तो बाद 3 दिन हो गए पार्क में बैठे हैं, कोई मसला भी नहीं आया। बच्चियाँ आपने काम किसी के घर में काम के लिए भेजी हुई थी? हाँ, काम। कितने साल हो गए इस बात? ने 18 महीने हो गया, उसको 2 साल मुक गए। वो बच्ची इंदु तो बड़ी छोटी है? इस तो बड़ी है। अच्छा, वो बच्ची इंदु तो बड़ी मतलब जुड़वा बच्चियाँ ने? हाँ, ये जुड़ गई हैं। अच्छा, तो ये बच्ची तुसी किस तरह लेके आए? ये वैसे मैं छीन ली है ना तू। किस तरह छीनी है? मैं इसलिए छीनी है भी मैं क्या एक काका ली वधिया उन्हां। अच्छा, ओदा दूसरा एदा अच्छा, ये दोनों बच्ची एक घर च काम कर रही हैं? आप अलग अलग गए। अच्छा ओ जो टॉन आई, ए गुलबारा के चाई अच्छा। ते मोड़ मैं आई सी बाहर। मैंने आख्या मैं तू इनकार काका दे चा पीर नो ते तू मेरे नाल आ जा। फिर इन मैं रात को लेके ते इत्थे आ गई। अच्छा, अगन पिछू दा मैंने पता नहीं की वो कर रहे हैं की नहीं कर रहे हैं। वो की कर सकते ने? बच्ची ਤੁਹਾਡੀ है, मां लेके चली गई है, वो की कर सकते ने? ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਦੇ ਪਏ ਕੇਸ ਪਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨਸਾ ਕੇ ਲਾ। हाँ, जिसने बच्ची पैदा की है। आप लोग कौन होते हैं ये बात करने वाले कि हम आप पे पर्चा करवा देंगे? बच्चियां जो है वो आप लोग अगवा करके लेके जा रहे हैं। माँ वो माँ है जिसने बच्ची को पैदा किया है, जिसने 8 माह पाला है, वो बच्ची को लेकर आई है। तो ये इस तरह कैसे भी ये बात कर सकते हैं? बच्चियां आप लोगों के घरों में भेजी जाती हैं काम करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पे जुल्म करें और आप इस तरह की हरकतें करें। ये बच्ची छोटी सी है, मासूम सी बच्ची मेरे पास यहाँ बैठी, ये किसी और के घर में काम करती थी, इसको उसकी माँ लेकर आ गई है। अब वो यहाँ पर बैठ के रो रही है, लेकिन अब पता नहीं क्या वजह है। बच्ची रो क्यों रही है? ये रो रही है भी किराया ना हो सी इतना घर जैसा है चाहे पे है बाद महीना लग जाए तो बाद 2 लग जाए। नहीं, तुसी किराए दी वजह तो बैठे कि दूसरी बच्ची ले? असि किराए की वजह तो बैठे हैं। जल्द मैं घर चली गई ना गाँव, फिर उस मेरी बेटी ने उन्होंने जाना वहाँ उत्ते, फिर मैं वो ले लूँगी। क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो? नाम क्या आपका? निशा। ईशा? निशा। ईशा, ईशा क्यों रो रही हो? घर जाना है। जाना है? जिनके घर में काम करती थी सारा काम करवाती थी? कितने पैसे देते थे? 2000। सिर्फ 2000? उसका क्या करते थे? वो भी कभी 3 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद 2000 गाल देना। चल तू कौन ते मैं कौन। शर्म नहीं आती 2000 रुपया देन लगे? बस मैं की आख सकती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पता मैं तनख्वाह तू अगर साढ़े नाल मुकई से तो मुड़ वो तनख्वाह तेन मुक्की हुई ले जैसा तेरे नाल इंसाफ करे सा ते तनख्वाह ना मुका तेरे नाल पूरा साथ दिसा है। मैंने तो कोई नहीं पता भी 2 ये दिए ते 2 दिए पूरा पक नहीं ना मैंने पूरा पक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਏ ਏਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮੁਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਚੋਣ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਹੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਸ। घर में औरतें हैं ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਏ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆ ਚਾਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮਝਣ।
कैसे लोग हैं, फिर वो अपने आप को किस तरह वो अगर काम वाले जो रखते हैं उनको अगर आप ज़मीन पे नहीं सुलाएंगे तो वो किस तरह ये साबित कर सकते हैं कि हम बड़े अमीर लोग हैं। उन्होंने ये भी तो दिखाना ना कि ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ लोग हैं, साढ़े को बहुत पैसा है ते काम वाली है, इसलिए काम वाली ਨੂੰ तो थल्ले सुलाना है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। उस माँ से पूछे जिसने बच्ची पैदा की है, जो यहाँ पर 3 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ है और भूखे प्यासे ना कुछ खाया ना कुछ पिया, यहाँ पर बैठ के यहाँ पे ज़लालत काट रहे हैं। ये उन अमीर लोगों की वजह से जिनके घर में वो बच्ची है। और मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को कि अब बच्ची देते हैं या नहीं देते हैं? बच्ची तो मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ मैं ले लूँगी। अच्छा, हाँ बच्ची मैं ले ली सा, अग्गा देन दी नहीं है, अग्गा मैं संभल जासा। करके मैं यही कहूँ, पहले तो इनसे यही कहूँगी कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, कि अपनी बच्चियों को ना आप मेहनत मजदूरी करवाएं, लोगों के घरों में काम के लिए आप ना भेजें। ये हमेशा देखें ना, बात करते हुए अब माँ जी की आंखों में आंसू आ गया है कि वो खुद 4 पहियों पे सोते हैं और मेरी बच्ची को नीचे कपड़ा बिछा के सुलाते हैं। तो ये इस तरह ही करते हैं, इनके सीने में कहाँ दिल है, हर कोई ऐसा नहीं होता। तो बच्चियों को पहली बात है कि बेचा ना करे, अगर भेज दिया है तो इन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि बच्चियों भी छोटी छोटी बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ, तो क्यों उनके साथ इस तरह जुल्म करते हैं। अगर किसी की बच्ची आपके पास आ ही गई है तो उनको अगर वो मांगते तो वापस भी कर देना चाहिए। मुझे इजाज़त है, मिलते गए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।